प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति और इसके महत्व के बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की समस्त इकाइयों का समग्र रूप में अध्ययन किया जाता है। जैसे कि इसमें हम राष्ट्रीय आय, कुल बचत, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, कुल उपभोग, सामान्य मूल्य स्तर आदि का अध्ययन करते हैं। इस संबंध में बोल्डिंग ने कहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र वैयक्तिक इकाइयों का नहीं बल्कि उनके समूह का अध्ययन करता है। इसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत कीमत के स्थान पर कीमत स्तर तथा व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। समष्टि आर्थिक विश्लेषण की जो शाखाएं या प्रकार या रूप हैं उनको हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है समष्टि स्थैतिकी, दूसरा है समष्टि तुलनात्मक स्थैतिकी, तीसरा है समष्टि प्रावैगिकी। तो इसमें हम सबसे पहले लेंगे समष्टि आर्थिक स्थैतिकी, जिसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टैटिक। तो यह समष्टि विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी समय बिंदु पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की अंतिम संतुलन की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। और इस संतुलन की अवस्था को हम जिस समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं ये है y=c+i, जहाँ y है राष्ट्रीय आय, c है कुल उपभोग व्यय, c अर्थात कंजम्पशन जिसे हिंदी में कहते हैं उपभोग व्यय, i बराबर है इन्वेस्टमेंट अर्थात कुल विनियोग व्यय। इस संबंध में प्रोफेसर कुरिहारा व कीन्स ने कहा है कि समष्टि स्थैतिक में राष्ट्रीय आय वहाँ निर्धारित होती है जहाँ कुल पूर्ति फलन तथा कुल मांग फलन एक दूसरे को काटते हैं। इसे रेखाचित्र के द्वारा हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ये x अक्ष है जिसमें हमने लिया है राष्ट्रीय आय और यह है y अक्ष जहाँ हम ले रहे हैं कुल व्यय और कुल पूर्ति। ये है 45 डिग्री की रेखा। ये 45 डिग्री की रेखा इस बात को बताती है कि जितनी दूरी x अक्ष पर है उतनी ही दूरी y अक्ष पर है, अर्थात जितनी राष्ट्रीय आय है उतना ही उपभोग और विनियोग है। तो ये जो 45 डिग्री की रेखा है जिसे हम कुल पूर्ति फलन कहते हैं, इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर जितनी राष्ट्रीय आय होगी उतना ही उपभोग और विनियोग का योग होगा। ये रेखा है उपभोग रेखा जिसे हम C के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये रेखा है C+i रेखा जो कि कुल मांग फलन या एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को बताती है, और यह है एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन अर्थात कुल पूर्ति फलन। तो ये कुल मांग फलन कुल पूर्ति फलन को ई बिंदु पर काटता है, तो संतुलन का बिंदु है ई। तो इस तरह से OY जो 45 डिग्री रेखा कुल पूर्ति फलन को दर्शाती है, C+i रेखा कुल मांग फलन को दर्शाती है, दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं और उससे राष्ट्रीय आय OY निर्धारित होती है। तो इस प्रकार समष्टि स्थैतिकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का किसी समय बिंदु पर अंतिम संतुलन अवस्था का विश्लेषण करती है। यह संबंध समस्त पूर्ति फलन तथा समस्त मांग फलन में कोई परिवर्तन न होने पर काल पर्यंत अर्थात हमेशा स्थिर रहता है। तो ये अंतिम संतुलन तब तक बना रहेगा जब तक कि मांग फलन या पूर्ति फलन में किसी में भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर उपभोग फलन दिया है, स्वायत्त व्यक्तिगत निवेश एवं स्वायत्त सरकारी व्यय की मात्रा स्थिर है, तो आय का जो संतुलन है ये इस समीकरण के द्वारा हम बता सकते हैं। तो समीकरण है y=c+i+g, जिसमें उपभोग फलन है c=a+by, जहाँ a बराबर है स्वायत्त उपभोग अर्थात ऑटोनॉमस कंजम्पशन, b है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अर्थात मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, निजी स्वायत्त निवेश i बराबर है i बार के जो कि स्थिर है
और सरकारी स्वायत्त व्यय है G इजिकल टू G बार, ये भी स्थिर है। तो I का संतुलन हो जाएगा Y इजिकल टू C के बजाय हमने मान रखा है A प्लस बी वाई, I हो जाएगा I बार और G हो जाएगा G बार। ये जो बी वाई है इसको हम इस तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस बी वाई इजिकल टू A प्लस आई बार प्लस G बार। यहाँ से हम कॉमन लेंगे y, कोष्टक में आएगा 1 माइनस बी इजिकल टू A प्लस आई बार प्लस G बार। ये जो 1 माइनस बी है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा तो y इजिकल टू A प्लस आई बार प्लस G बार अपॉन 1 माइनस बी के। तो इससे हम I का संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। इसका उदाहरण है, यदि स्वायत्त उपभोग A बराबर 50 करोड़ रुपए, निजी स्वायत्त निवेश 100 करोड़ रुपए, सरकारी व्यय 50 करोड़ रुपए और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति B इजिकल टू 0.8 हो तो आय का निर्धारण ज्ञात किया जा सकता है। और संतुलन आय का ये जो समीकरण है ये है y इजिकल टू A प्लस आई बार प्लस G बार अपॉन 1 माइनस बी के। तो ये जो सवाल में उदाहरण में हमें दिया हुआ है इन वैल्यूज़ को हम यहाँ रखेंगे तो y इजिकल टू A का मान है 50, आई बार है 100, G बार है 50 अपॉन 1 माइनस बी का मान है 0.8। तो इसको हल करते हैं तो ऊपर का योग है 200, नीचे 1 माइनस 0.8 का मतलब है 0.2 अर्थात 2/10, 10 पलट करके ऊपर आएगा तो 200 इंटू 10 अपॉन 2 तो ये आ जाएगा 1000 करोड़ रुपए। अतः स्थैतिक समष्टि आय संतुलन 1000 करोड़ रुपए होगा। तो ये कहलाता है अंतिम संतुलन अर्थात समष्टि आर्थिक स्थैतिकी। और ये अंतिम संतुलन तब तक बना रहेगा जब तक कि मांग फलन या पूर्ति फलन किसी में भी परिवर्तन नहीं होता है। और इस अंतिम संतुलन की स्थिति का अध्ययन हम समष्टि स्थैतिक के अंतर्गत करते हैं। तो आज इतना ही, कल आपको बताएंगे समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थैतिकी के बारे में।